नमस्कार। आप सभी को साहित्य लोक में हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साहित्य सुधा की बुक के ML हिंदी के कबीरदास के दोहे के दीर्घोत्तरमूलक प्रश्नोत्तर। ओके, कबीरदास के जो दोहे हैं उसके प्रश्न के उत्तर हम पढ़ेंगे। क्यों नहीं रहा है? पहला प्रश्न है, सदगुरु ने एक प्रसंग बात यानी कि उद्देश्य कहा तो क्या हुआ? उत्तर देखते हैं। कबीरदास जी के अनुसार जब सच्चे गुरु यानी कि सदगुरु ने कृपा करके शिष्य को ज्ञान का एक अलौकिक प्रसंग या उपदेश सुनाया तो शिष्य के भीतर ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम जागृत हो गया। कौन सा प्रेम जागृत हो गया? अगाध प्रेम जागृत हो गया। इस उपदेश के प्रभाव से शिष्य के हृदय में भक्ति और प्रेम रूपी जल से भरे बादलों की ऐसी दिव्य वर्षा हुई कि उसका अंतर्मन, आत्मा और शरीर का अंग अंग पूरी तरह से सरोवर हो गया। इसका मतलब क्या है कि कबीरदास का जो उपदेश था, जो संदेश था, शिष्य के हृदय में भक्ति और प्रेम रूपी जल से भरे बादल, जैसे कि जब बारिश होने से पहले जब बादलों में बहुत सारे बारिश होते हैं बादलों में, और जब वो नीचे पृथ्वी पर गिरता है तो कैसे मतलब पानी पानी हो जाता है। हम लोग किसान, एक उदाहरण के तौर पर देखें, जब किसान पानी के लिए तरसता है अपने खेतों के लिए, पानी आएगा तो मैं खेती करूँगी। जब पानी बरसता है तो पानी को देखकर, अपने खेतों में पानी देखकर वो कितना खुश हो जाता है, उसका मन कितना गदगद हो जाता है। ठीक उसी प्रकार शिष्य को जब ईश्वर रूपी भक्ति और प्रेम का महसूस होता है, उस भावना को अंतर्मन में, आत्मा में, उसके शरीर का अंग अंग पूरी तरह से सरोवर हो जाता है, खुश हो जाता है। इसका गहरा अर्थ यह है कि गुरु के मात्र एक सच्चे और अमूल्य उपदेश से मनुष्य का सांसारिक मोहमाया का अंधकार सदा के लिए नष्ट हो जाता है और उसे पूर्ण आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। जिसके शरीर में प्रीति यानी कि ईश्वर प्रेम नहीं है, उसके बारे में कबीर की क्या राय है? उन्हें कबीर ने क्या कहा है? जिसके मन में या प्रीति में ईश्वर की प्रति प्रेम नहीं है, उनके राय क्या है? कबीरदास जी स्पष्ट मानते हैं कि जिस मनुष्य के हृदय और शरीर में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ है, उसका जीवन पूरी तरह से व्यर्थ है। क्या है? व्यर्थ है। वे ऐसे व्यक्ति के शरीर की तुलना एक सूने और निर्जन श्मशान से करते हैं। कबीर जी किसके साथ तुलना करते हैं? जिस व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति कोई सच्चा प्रेम नहीं होता है, उस व्यक्ति को उन्होंने एक सुने और निर्जन श्मशान से करते हैं। सुने और एक निर्जन श्मशान से करते हैं, जहाँ केवल मूर्ति का सन्नाटा होता है। आप लोगों ने देखा होगा एक सुने मैंने निर्जन, जहाँ कोई भी मैंने श्मशान कैसा होता है? खालीपन जैसा होता है, मैंने सन्नाटा, जहाँ केवल मूर्ति का सन्नाटा होता है। ऐसा ही मनुष्य जीवित दिखाई देने के बावजूद वास्तव में एक मृत शरीर के समान है। मैंने एक जीवंत व्यक्ति, मनुष्य, वो मैंने जीवित तो दिखाई देती है
अगर उसके हृदय में ईश्वर के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है तो उसका शरीर मृत समान है, मृत के शरीर के समान है। कैसे समान है? मृत, एक मृत शरीर के समान है। कबीर जी इसकी उपमा लाहौर की धोकनी भांति से देते हैं। धोकनी, धोकनी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? धोकनी भांति, लाहौर मैंने जो लोहार होता है, जो मैंने लोहे का जो काम करता है, जो लोहे का जो सामान तैयार करता है, कैसा करता है? भट्ठी आग में तपा कर लोहे का जो भी सामान बनाता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है? हमेशा एक धोकनी, यानी कि ऐसे पंखे जैसे ऐसे धोकना पड़ता है, पंखे जैसे। इसलिए धोकनी भट्ठी में ऐसे हवा जैसे उस आग को देते रहे और हवा निकलते रहे, तो जिससे वो आग बढ़ती रहे, वो लोहा गर्म होकर निकले। तो जो धोकनी है उसका काम क्या है? जो स्वयं निर्जीव होने पर भी केवल हवा खींचती है और छोड़ती है। जो पंखा होती है, पंखा भित्ती वो क्या करता है? ऐसे ऐसे मतलब पवन हवा देती है तो भीतर अंदर जाता है और बाहर निकलता है। अर्थात बिना भगवत प्रेम के मनुष्य का केवल सांस लेना उसके जीवन होने का सच्चा प्रमाण है। तो यहाँ कबीर जी ने किसके साथ तुलना की है? और एक जिस व्यक्ति के मन में, हृदय में ईश्वर के प्रति कोई प्रेम नहीं होता है, उसको धोकनी भित्ती के समान माना है, जो सिर्फ हवा खींचती है और छोड़ती है। मनुष्य का शरीर भी ऐसे ही, जिसके मन में कोई भावना नहीं है, उसका शरीर भी धोकनी की समान है, जो केवल सांस लेती है और छोड़ती है। यहाँ पर कवि ने ही दिखाया। तीसरा क्वेश्चन, जीवन में सार क्या है? जीवन में सार क्या है? जीवन में सार क्या है? उत्तर, महाकवि कबीरदास जी के अनुसार इस नश्वर मानव जीवन का वास्तविक और एकमात्र तत्व सार केवल ईश्वर की सच्ची भक्ति और निरंतर हरि नाम का स्मरण करना ही है। कबीरदास जीवन का सारा मतलब हमारा मूल तत्व किसे माना है? जीवन का वास्तविक जीने का मतलब मानते हैं कि हरि नाम का स्मरण करता रहना चाहिए, करना ही एक संसार की, इस संसार की अन्य सभी भौतिक सुख सुविधाएं, धन दौलत, उच्च पद और ऐश्वर्य पूरी तरह से थोथे हैं। क्या बोलते हैं कबीर जी? इस संसार के जितने भी भौतिक सुख सुविधाएं, धन दौलत, ऊंचे पद और ऐश्वर्य पूरी तरह से थोथे हैं, खाली है, कुछ भी नहीं, खोखले हैं और क्षण भंगुर है, माने थोड़े समय के लिए है। मृत्यु के समय ये सभी सांसारिक वस्तुएं यहीं धरी के धरी रह जाएंगी। क्या बोलते हैं? जब हमारा मृत्यु हो जाएगी तो ये जितने भी वस्तुएं हैं, संसार के सभी वस्तुएं धरी की धरी, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के समय ये सभी सांसारिक वस्तुएं धरी की धरी रह जाएंगी। केवल जीव द्वारा की गई भक्ति ही उसके साथ परलोक जाएगी। मृत्यु के बाद उसके साथ क्या जाएगी? उसके साथ केवल जीव द्वारा, जब हम अपने मुंह से, अपने मन से भक्ति, जीव द्वारा नहीं कि अपने मन से भक्ति ही उसके साथ परलोक जाएगी। जो हम लोग नाम का जो हरि नाम जपेंगे वही हमारे साथ जाएगी। इसके लिए मनुष्य को अपना अमूल्य समय व्यर्थ की सांसारिक माया में गंवाने के बजाय एकाग्र चित्त से परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। क्या बोलते हैं कि इस सांसारिक वस्तुओं को जो है अमूल्य व्यर्थ को सांसारिक माया गंवाने के बजाय एकाग्र चित्त से किसकी प्रार्थना करना चाहिए? परमात्मा की आराधना करनी चाहिए। परमात्मा की आराधना करनी चाहिए क्योंकि वही आत्मा के कल्याण का एकमात्र शाश्वत है। कल्याण का एकमात्र शाश्वत मार्ग है।
4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर। कुंभ फूट गया तो जल जल में मिल गया, इसका क्या अर्थ है? कुंभ फूट गया तो जल जल में मिल गया, इसका क्या अर्थ है? इस दार्शनिक पंक्ति में कबीर जी ने कुंभ यानी कि जो घड़े होते हैं, जो पानी जो भरते हैं, मिट्टी का जो कुंभ, उसे घड़े को मनुष्य के इस नासावान भौतिक शरीर का और उसके भीतर सुरक्षित जल को हमारी जीवात्मा का प्रतीक बनाए। यानी कि कबीर दास ने जो हमारा एक शरीर है, शरीर को कुंभ यानी कि घड़े से तुलना की है। किससे तुलना की है? घड़े से। हमारा शरीर को कुंभ यानी घड़े से तुलना क्या है? जो भौतिक नासावान भौतिक शरीर है उससे किए हैं। और उस घड़े के अंदर जो पानी होता है, घड़े के अंदर जो पानी होता है, उस पानी को हमारे शरीर की जो जीवात्मा है, आत्मा है, उससे तुलना की है जल। तो जल को किससे तुलना किया है? हमारे जो शरीर, जो हम लोग जो आत्मा बोलते हैं, जो जीवात्मा, उससे तुलना किया। यानी कि शरीर को कुंभ यानी घड़े से, और जो जल है कुंभ के अंदर जो माने जो घड़े के अंदर जो जल पानी होता है, उस पानी को हमारे आत्मा के प्रतीक के रूप में माना है कबीर दास जी ने। जबकि बाहर का असीम जल परमात्मा का रूप है। और एक यहाँ क्या बोल रहे हैं? बाहर जितने भी बाहर आप लोग को जल पानी, समुद्रों में जो पानी आप लोग देख रहे हैं, उस पानी को जो असीम जल है, जो समुद्र जैसा पानी है, पानी सभी, और उसको किसके साथ तुलना किया? परमात्मा का रूप है। वो किसका रूप है? परमात्मा का रूप है। आप लोग समझे? मनुष्य का शरीर कुंभ यानी घड़े से तुलना किया, और घड़े के अंदर जो पानी होता है वो पानी क्या है? हमारे शरीर की जो आत्मा, जो हम आत्मा बोलते हैं, वो है। और बाहर में जो समुद्र जो पानी है, जल है, अगाध जल, वो हमारा परमात्मा है, हमारा ईश्वर के रूप में वो कबीर दास ने हमें यहाँ दिखाया है। कबीर जी कहते हैं कि जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो शरीर रूपी मिट्टी का घड़ा फूटकर नष्ट हो जाता है। कबीर कहते हैं कि जब मृत्यु होती है हमारी, शरीर रूपी मिट्टी, जो हमारा शरीर है, मिट्टी का घड़ा, जो घड़ा हम फूटकर नष्ट हो जाते हैं। घड़ा जब कर नीचे फूट जाता है तो नष्ट हो जाता है। उसके भीतर जो स्थित आत्मा रूपी जल बिना किसी बाधा के बाहरी महासागर रूपी परमात्मा में विलीन हो जाता है। यानी कि जब वो घड़ा नीचे गिरता है, फट जाता है और नष्ट हो जाता है, वो पानी जो होता है वो मिट्टी में मिल जाता है, माने नीचे पूरा मिट्टी में मिल जाता है। उसी प्रकार हमारा शरीर भी जब मृत्यु हो जाती है, तो जब वो मृत्यु हो जाती है, हमारा शरीर खत्म हो जाता है, और जो आत्मा, जो जल है, वो महासागर रूपी परमात्मा, माने जो नदी है, समुद्र है, जैसे पानी मिल जाते हैं, उसी प्रकार हमारा आत्मा भी परमात्मा ईश्वर में विलीन हो जाता है। इस मोक्ष की अवस्था के बाद आत्मा और परमात्मा, मोक्ष की अवस्था के बाद आत्मा और परमात्मा का द्वैत भाव, अंतर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब वह परम तत्व में मिलकर एक हो जाती है। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इस संसार में बुरा कौन है? इस संसार में बुरा कौन है? इस संसार में बुरा कौन है? कबीर दास जी कहते हैं कि जब वे इस संसार में किसी बुरे या दुष्ट व्यक्ति की खोज करने के लिए बाहर निकले तो उन्हें समाज में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं दिखाई दिया। कबीर दास जी कहते हैं कि जब वे इस संसार में निकले न बुरी व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति की खोज करने के लिए, तो उन्हें समाज में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हर कोई अपनी जगह सही लग रहा था। उनको क्या लग रहा था? हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही है।
देखो हम भी किसी, सोच लो हम किसी से थोड़ा लड़ाई बढ़ गया, हम उसकी कुछ बातों से हमें वो दुखी, उसकी कुछ बातें ने हमें दुखी किया, हमें दुखी किया, और हमारे कुछ बातें ने उसे दुखी किया, तो हम एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है और हम बुरा समझने लगते हैं। पर उसकी कोई स्थिति होगी, हमारी कोई स्थिति होगी, अलग अलग रीजन होते हैं, इसलिए हम लोग गुस्सा होते हैं, मतलब बुरे समझने लगते हैं दूसरे व्यक्ति को। तो कबीरदास में बोलते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी जगह सही है, किसी में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं है, कोई नहीं, ऐसे जब खोजने निकलते हैं तो ऐसे लगते हैं। परंतु जब उन्हें गुरु की शिक्षा के प्रभाव से, किसकी शिक्षा से? गुरु की शिक्षा के प्रभाव से आत्मनिरीक्षण किया और अपने ही अंतर्मन, यानी कि जब उन्होंने गुरु की शिक्षा के आत्मनिरीक्षण किया तो उन्हें अंतर्मन में गहराई से झांक कर देखा, अपने अंतर्मन, कबीरदास ने अपने अंतर्मन की गहराई में झांक कर देखा तो उन्हें वास्तविक का ज्ञान हुआ, वास्तविक सच्चाई का ज्ञान हुआ। उन्हें समझ आया कि उनके स्वयं के भीतर छिपा अहंकार, स्वार्थ, वासना और कमियां है। क्या क्या है? अहंकार, स्वार्थ, वासना और कमियां है ही, जो अहंकार, स्वार्थ, वासना और कमियां ही सबसे बड़ी बुराई है। जब उन्होंने अपने अंदर देखा तो अहंकार, स्वार्थ, वासना और कमियां ही सबसे बड़ी बुराई है। इस प्रकार वे निष्कर्ष निकालते हैं कि संसार में दूसरों में जो हम लोग दोष ढूंढते हैं कि उसी की गलती के कारण ये सब जो भी हम बुराई ढूंढते हैं, वो दूसरों के अंदर बुराई ढूंढने से अच्छा है हम खुद के विकारों को सुधारना चाहिए। खुद को विकारों मतलब खुद के अंदर के जो अहंकार है, अंधेरा है, उसको सुधारना चाहिए, क्योंकि अपने आप से बुरा और कोई दूसरा इंसान नहीं है। हम खुद ही अपने बुरा इंसान है, बुरा और कोई दूसरा इंसान है, हम दूसरों को नहीं कह सकते। खुद के अंदर बहुत सारे होते हैं, इसलिए खुद को सुधारना चाहिए। छठे क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। हरि और मैं का संबंध क्या है? हरि और मैं का संबंध क्या है? हरि कहने से हम परमात्मा, ईश्वर को समझते हैं, और मैं हम मनुष्य के अज्ञान रूपी अहंकार या घमंड, जो मनुष्य के अंदर जो अहंकार होता है, जो घमंड होता है, हर बात में जो मैं ये किया, मैंने वो किया, मेरे कारण ये हुआ, जो हम बोलते हैं, जो मैं है, वही अज्ञान रूपी अहंकार और घमंड के बीच एक पूर्णतः विपरीत संबंध है। माना हरि और मैं में ये दोनों के विपरीत संबंध है। ये दोनों एक साथ एक ही हृदय रूपी स्थान पर कभी नहीं रह सकती। कौन कौन एक साथ नहीं रह सकते कभी भी एक स्थान पर? हरि और मैं हृदय में, इंसान के हृदय में, मन रूपी स्थान पर कभी एक साथ नहीं रह सकते। कबीर जी कहते हैं कि जब तक मनुष्य के भीतर में मैं यानी अहंकार और ममत्व की भावना बलवान रहती है, जब तक मनुष्य के अंदर में यानी कि अहंकार और ममत्व की भावना बलवान रहती है, माने स्ट्रांग होकर रहती है, तब तक ईगो रहती है, तब तक वहाँ ज्ञान के प्रकाश रूपी हरि का प्रवेश असंभव होता है। क्या होता है? जहाँ ज्ञान रूपी अहंकार होता है वहाँ कभी भी भगवान, ईश्वर प्रवेश नहीं होता, असंभव है। परंतु जैसे ही साधना और गुरु की कृपा से हृदय में हरि प्रकट होते हैं, अगर जैसे ही आपके मन में, हृदय में साधना रूपी गुरु की कृपा, ईश्वर की कृपा, गुरु की कृपा से हृदय में हरि प्रकट, ईश्वर प्रकट होते हैं,
वैसे ही अहंकार और अंधकार स्वतः संभव, मैंने ठीक वैसे ही अहंकार और अंधकार जो मनुष्य के हृदय में आता है वो समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे एक उदाहरण के तौर पर दीपक के जलते जलते ही अंधकार का भी, जब हम कोई कमरे में अंधेरा फैला हुआ है, जैसे ही हम मोमबत्ती या दीपक जलाते हैं तो अंधेरा क्या होता है, गायब हो जाता है, उजाला हो जाता है चारों तरफ। तो देखो एक साथ एक कमरे में जैसे अगर दीपक होगा या तो अंधेरा होगा, दीपक हम जलाएंगे तो उजाला होगा, तो अंधेरा गायब हो जाएगा, अंधेरा। तो ऐसे ही मनुष्य के हृदय में मैं और हरि दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सकते, नामुमकिन है। कबीरदास ने यही समझाया है यहाँ। 7वां क्वेश्चन, पोथी का क्या अर्थ है? पोथी का क्या अर्थ है? यहाँ पोथी का तात्पर्य उन बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों, वेदों, पुराणों और सांसारिक विद्या की भारी भरकम पुस्तकों से है। किससे है? पोथी का तात्पर्य किससे है? बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथों, वेदों, पुराणों और सांसारिक विद्या की भारी भारी भरकम पुस्तकों से है, जिन्हें लोग केवल पंडिताई या ज्ञान का दिखावा करने के लिए पढ़ते हैं। इसे लोग अपने ज्ञान, हम लोग बहुत ज्ञानी हैं, पंडित हैं, इसे दिखावा के लिए पढ़ते हैं। कबीरदास जी का कहना है कि केवल इन पंथियों को रटने या किताबी ज्ञान हासिल करने से कोई भी व्यक्ति जीवन के सत्य को नहीं जान सकता। कबीरदास कहते हैं कि आप लोग जितने भी बड़े बड़े पोथियाँ पढ़ ले, पर जीवन की जो सत्य है उसे नहीं जान सकते। जीवन की जो व्यक्ति के जीवन के सत्य को नहीं जान सकते और न ही सच्चा ज्ञानी बन सकते, और ना ही सच्चा ज्ञानी बन सकता है। वास्तविक ज्ञान तो प्रेम और करुणा का मार्ग है। वास्तविक ज्ञान क्या है? जिसके अंदर सच में ज्ञान है वो प्रेम और करुणा का मार्ग है। जो मनुष्य ईश्वर के प्रति या संपूर्ण मानवता के प्रति निस्वार्थ प्रेम का केवल एक अक्षर यानी कि 2.5 अक्षर भी अच्छी तरह से समझकर उसे अपने जीवन में उतार लेता है, वही संसार में सबसे बड़ा और सच्चा ज्ञानी है। समझे? आठवां क्वेश्चन, सुख में सुमिरन करो तो क्या लाभ होता है? सुख में सुमिरन करो तो क्या लाभ होता है? कबीरदास जी मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति पर चोट करते हुए कहते हैं कि स्वार्थी प्रवृत्ति मैंने सेल्फीनेस जो है करते हुए कहते हैं कि आमतौर पर लोग केवल दुख के समय विपत्ति में या संकट आने पर ही भगवान को याद करते हैं, या सुख के दिनों में मदहोश होकर उन्हें भूल जाते हैं। आप लोग भी ऐसे करते हैं क्या? यदि मनुष्य अपने अच्छे दिनों में अर्थात सुख, समृद्धि और आनंद के समय भी भगवान का उसी तन्मयता और निष्कपट भाव से सुमिरन यानी कि स्मरण करने लगा, तो उसका जीवन में कभी कोई संकट या दुख उत्पन्न नहीं होगा। यहाँ पर कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि जो लोग केवल अपने बुरे समय में केवल भगवान का नाम जपते हैं, उनके स्मरण करते हैं, तो उन्हें मदहोश माने आने पर ही भगवान का याद करते हैं और सुख के दिनों में मदहोश होकर उन्हें भूल जाते हैं। तो यदि मनुष्य अपने अच्छे दिनों में अर्थात सुख, समृद्धि, आनंद के समय भी भगवान को उसी तन्मयता और निष्पृता भाव से स्मरण करने लगे, तो उसके जीवन में कभी कोई संकट या दुख उत्पन्न होगा।
तो जो लोग दोनों के टाइम, दुख के समय भी सुख के समय भी भगवान का नाम रटते हैं, स्मरण करते हैं, तो उन्हें कोई संकट या दुख उत्पन्न नहीं होता है। सुख में सुमिरन करने से मनुष्य का मन शुद्ध रहता है। मैंने सुखी के समय अगर भगवान का नाम रटोगे तो मन शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, घमंड नहीं आता, ईश्वर के निरंतर कृपा दृष्टि बनी रहती है। कबीरदास के दोहे के अति संक्षिप्त प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सदगुरु के उपदेश का शिष्य पर क्या प्रभाव पड़ा? जो सदगुरु ने जो उपदेश दिया था शिष्य को, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, सदगुरु के ज्ञान रूपी उपदेश से जो मतलब सदगुरु ने जो ज्ञान रूपक जो उपदेश, शिष्य के हृदय में ईश्वर प्रेम का बादल उमड़ पड़ा। उसे ऐसी आध्यात्मिक वर्षा हुई कि शिष्य का अंतर्मन और अंग अंग पूरी तरह से भीग गया। दूसरे क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कबीरदास के अनुसार किसका शरीर स्मशान के समान है? किसका शरीर स्मशान के समान है? जिस मनुष्य के हृदय और शरीर में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ है, उसका शरीर स्मशान के समान मृत और सूना है। मतलब जिस मनुष्य के अंदर, हृदय के अंदर ईश्वर के प्रति कोई भी प्रेम नहीं है, उसका शरीर स्मशान के समान मृत और सूना है। बिना प्राण के कौन सांस लेता रहता है? मैंने ऐसा कौन है जो उसके जीवन नहीं है लेकिन फिर भी सांस लेता रहता है? लाहौर की धोकनी जो फैन जैसा जो ऐसे होता है, लकड़ी का धोकनी भाती, भीतर कोई प्राण न होने पर भी केवल हवा खींचती और छोड़ती रहती है। कवि ने इसकी तुलना ईश्वर प्रेम से रहित इंसान से की है। ओके, चौथे क्वेश्चन, कबीरदास ने जीवन का वास्तविक सार किससे माना है? कबीरदास ने जीवन का जो वास्तविक सार किससे माना है? ईश्वर की सच्ची भक्ति और हरि नाम का स्मरण को माना है। कबीर के अनुसार संसार की अन्य वस्तुएं यानी कि धन दौलत कैसी है? ना, कबीर के अनुसार धन दौलत कैसी है? उनके अनुसार, कबीर के अनुसार ईश्वर भक्ति को छोड़कर संसार के अन्य सभी भौतिक सुख सुविधाएं और धन दौलत थोथी, खोखली और क्षणभंगुर है। पांचवा गया ना, छठा क्वेश्चन, कुंभ और जल किसके प्रतीक हैं? कुंभ और जल किसके प्रतीक हैं? हमने पढ़ा है पहले आगे में। दोहे में कुंभ यानी कि घड़ा मनुष्य के नश्वर शरीर का प्रतीक है। कुंभ शरीर का प्रतीक है और घड़े के भीतर जो जल है, जल यानी जो पानी है, मनुष्य के जीवात्मा का प्रतीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, जलहि समाना का दार्शनिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ मोक्ष की प्राप्ति है। क्या है? मोक्ष की प्राप्ति है। जब शरीर घड़ा नष्ट हो जाता है तब आत्मा रूपी जल परमात्मा रूपी महासागर में विलीन होकर एक हो जाता है। 8वां क्वेश्चन, जब कबीर संसार में बुरा खोजने निकले तो उन्हें क्या अनुभव हुआ? जब कबीर संसार में बुरा खोजने निकले तो उन्हें क्या अनुभव हुआ? कबीर को संसार में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला, परंतु जब उन्होंने अपने ही दिल में झांक कर देखा तो पाया कि उनसे बुरा कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि दूसरों व्यक्ति के अंदर कोई बुराई ढूंढने से अच्छा है कि खुद के अंदर जो अंधकार है, बुराई है, जो अहंकार है, उसको दूर करना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने अंदर पहले देखा। हरि और मैं एक साथ क्यों नहीं रह सकते?
हरि और मैं एक साथ क्यों नहीं रह सकते? हरि परमात्मा प्रकाश स्वरूप है और मैं अहंकार अंधकार स्वरूप। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए एक ही हृदय में दोनों का साथ रहना असंभव है। कबीर के अनुसार सच्चा ज्ञानी या पंडित कौन है? कबीर जी के अनुसार सच्चा ज्ञानी या पंडित कौन है? कबीर के अनुसार बड़ी बड़ी पुस्तकें पोथी पढ़ने वाला ज्ञानी नहीं होता, बल्कि जो ईश्वर मानवता के प्रति प्रेम का 1 अक्षर पढ़ लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। पोथी शब्द से कबीर का क्या तात्पर्य है? पोथी शब्द से कबीर का क्या तात्पर्य है? पोथी से कबीर का तात्पर्य उन भारी भरकम धार्मिक ग्रंथों, किताबों, विद्या से है जिसे लोग केवल दिखावे या विद्या सिद्ध करने के लिए रटते हैं। मनुष्य ईश्वर का स्मरण कब करता है? मनुष्य कब ईश्वर का स्मरण करता है? मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी होने के कारण केवल संकट या दुख के समय ही ईश्वर को याद करता है और सुख के दिनों में उन्हें भूल जाता है। सुख में सुमिरन करने से क्या लाभ है? सुख के समय जब सुख होता है, कोई दुख नहीं होता, उस समय भगवान का नाम रटने से, स्मरण करने से क्या होता है? कबीरदास जी के अनुसार यदि मनुष्य अपने सुख और अच्छे दिनों में भगवान का स्मरण करता है तो उसके जीवन में कभी कोई दुख आएगा नहीं। अभी हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर करेंगे। सद्गुरु के उपदेश से शिष्य के हृदय में किसका बादल उमड़ पड़ा? सद्गुरु के उपदेश से शिष्य के हृदय में किसका बादल उमड़ पड़ा? प्रेम का। रुको जरा, प्रेम का बादल उमड़ पड़ा। कबीर के अनुसार किसके बिना मनुष्य का शरीर स्मशान के समान है? किसके बिना मनुष्य का शरीर स्मशान के समान है? धन के बिना, मित्रों के बिना, राम प्रीति ईश्वर प्रेम के बिना, किताबी ज्ञान के बिना। किसके बिना? राम प्रीति ईश्वर के बिना। जीवित रहते हुए भी मृत व्यक्ति के समान कौन है जो केवल हवा खींचता है? कौन है? लहर की धोकनी, पशु, पेड़ पौधे, पंछी। कौन है? लहर की धोकनी। कबीरदास ने जीवन का वास्तविक और एकमात्र सार किसे माना है? बहुत धन कमाने को, हरि नाम स्मरण भक्ति को, संसार घुमाने को, बड़ी उपाधि पाने को। किसको माना है? हरि नाम स्मरण भक्ति को। कबीर के दोहे में कुंभ घड़ा किसका प्रतीक है? कुंभ किसका प्रतीक है? घड़ा जो होता है, मिट्टी का, पानी का, मानव शरीर का या संसार का? किसका? मानव शरीर का। जल जलहि समाना पंक्ति में जल किसका प्रतीक है? समुद्र का, जीवात्मा का, बादलों का, वर्षा का? क्या? जीवात्मा का। कबीर जब संसार में बुरा खोजने निकले तो उन्हें सबसे बुरा कौन मिला? उनका पड़ोसी, समाज के लोग, उनका स्वयं का मन, कोई राजा? उनका स्वयं का मन। हृदय रूपी घर में हरि और मैं एक साथ क्यों नहीं रह सकती? हरि और मैं, क्योंकि दोनों में मित्र हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत अहंकार और परमात्मा है, क्योंकि हृदय बहुत छोटा है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत अहंकार और परमात्मा हैं। कबीर
के अनुसार बड़ी पुस्तकें या पोथी पढ़कर संसार में क्या नहीं बनाया जा सकता? धनवान, पंडित, चतुर, लेखक। पंडित यानी कि सच्चा ज्ञानी। कबीरदास के अनुसार सच्चा ज्ञानी वही है जो किसका एक अक्षर पढ़ ले? धन का, प्रेम पीव का, युद्ध का, विज्ञान का। प्रेम पीव का। मनुष्य आमतौर पर ईश्वर का सुमिरन कब करता है? मनुष्य कब करता है? सुख के समय, दुख के समय, सोते समय, खेलते समय? दुख के समय करता है। कबीर के अनुसार यदि मनुष्य सुख में सुमिरन करे तो जीवन में क्या नहीं आएगा? अगर व्यक्ति सुखी के भी समय टाइम पर भी अगर भगवान को याद करता है तो उसे क्या मिलेगा? धन, दुख, सुख, शांति। दुख मिलेगा। मतलब अगर मनुष्य सुख के में स्मरण करे तो जीवन में क्या नहीं आएगा? अच्छा, क्या नहीं आएगा पूछे? कबीर के अनुसार यदि मनुष्य सुख में सुमिरन करे तो जीवन में क्या नहीं आएगा? दुख नहीं आएगा अगर वो सुख के टाइम भी भगवान को याद करेगा तो। आज इतना ही। आप लोगों का धन्यवाद। और आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर दें और कमेंट करें। अगर आपको और +2 की आर्ट्स के जो ML हिंदी है उससे रिलेटेड कोई भी जो बुक के रिलेटेड भी और कोई भी टॉपिक आप लोगों को जानना है तो मुझे कमेंट करके बताओ। मैं आप लोगों के लिए और भी क्वेश्चन आंसर लेकर आऊँगी और समझाऊँगी भी। थैंक यू।